हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। तो आज है 10th अप्रैल। तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मेरा नाम कृष्णा है और मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। एग्ज़ाम तो मेरा हो चुका है, दोनों अटैम्प्ट हो चुके हैं। पहले वाला अटैम्प्ट में बता देता हूँ मेरा रिजल्ट, जिसको नहीं पता, वो 91 परसेंटाइल आया था। कोई पता है, कोई खास नहीं था। और दूसरे वाले मेरा ठीक ठाक गया। मेरा शिफ्ट पड़ी थी थर्ड अप्रैल शिफ्ट 2, हाँ पड़ी थी मेरी 3 अप्रैल शिफ्ट 2। एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया था। मैंने अराउंड 47-48 क्वेश्चन करे थे, पिछली वीडियो में भी बता दिया था। तो अब देखते हैं जैसा भी रिजल्ट आए। मैंने अभी जो दूसरे फॉर्म भरे थे खाली वीआईटी का तो मैंने अभी नहीं भरा था। अब तो डेट भी करी गई है, वो आने वाला है। मैंने दूसरा जो फॉर्म भरा था वो खाली कॉमेट के का भरा था। तो कॉमेट के 10 मई को, और जिसकी करेक्शन विंडो भी आ गई थी, तो वही सब उसमें देख रहा था। तो मैं ये सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, बता भी देता हूँ सब कुछ एकदम। सोचा था अपनी प्रोग्रेस अपडेट बता देता हूँ। तो अभी तो यही चल रहा है कि कॉमेट के का ही मैं सिलेबस से गो थ्रू कर रहा हूँ। उसके 4-5 दिन तो मैंने चिल करा था, कोई वो सब नहीं लिया था। तो उसके बाद से मैं सिलेबस ही देख रहा हूँ। मोस्टली मैंने सिलेबस देखा कि क्या 12th का पोर्शन उसमें ज़्यादा आता है। ज़्यादातर मेनली 12th का कॉलेजेस वगैरह देख रहा था, उसके जो कॉलेजेस वगैरह हैं वही देख रहा था कि मैं जल्दी उसका 12th का पोर्शन होता है ऑप्टिक्स और ऑर्गेनिक ज़्यादा आता है, मैथ्स में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन। तो मैं सोच रहा हूँ अब जे एडवांस का भी है, उसके लिए क्वालिफाई तो मैं कर गया हूँ। तो जे एडवांस का 18 को और उसका 10th में को तो मैं किसी एक पे ही अच्छे से फोकस कर सकता हूँ कि एक पे ही। और एडवांस तो मैंने बता देता हूँ, मैं ड्रॉपर हूँ। पर मैंने मेंस की जो भी मैंने पढ़ा था कि मेंस फोकस ही पढ़ा था। जो इससे आया रिजल्ट, इससे थोड़ा डिसेंट कॉलेज ही मिलेगा। और इस बार तो मेरा पिछली बार से तो अच्छा ही आना चाहिए, तो एक डिसेंट कॉलेज जिससे तो मिल जाना चाहिए। तो मेरा प्राइमरी फोकस यही है कि मैं अभी कॉमेट कीप कर ही करूँ अभी। तभी फोकस है मेरा। एडवांस में मेरा अभी कोई मैंने पूरे साल एडवांस के लिए नहीं पढ़ा था। मैंने जो भी पीडब्ल्यू से पढ़ा था, तो मैंने बैच में भी मेनली मेंस फोकस्ड ही पढ़ा था। तो एडवांस के लिए कोई स्पेशली कतई भी नहीं पढ़ा था, ना क्वेश्चन करे थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ 1 महीने में नहीं होने वाला, मुझे भी समझ आ रहा है कि, तो इसलिए मैं कॉमेट के क्यों ही कर रहा हूँ। और एडवांस में शायद ही दूँ, अगर दूंगा भी क्योंकि श्योर नहीं हूँ। अगर मन हुआ तो ही फॉर्म भरूंगा, क्योंकि खाली में क्योंकि मेनली जब फोकस एक पे ही करना है, कॉमेट की या एडवांस अभी। और एडवांस के लिए जब हो सकता है तभी जब पूरे साल अच्छे से मेहनत की हो। क्या पता कुछ जब पूरे साल नहीं किया तो 1 महीना में भी किया, तो मैं मेनली कॉमेट के लिए ही करूँगा। तो ये वीडियो मेरा बनाने का स्पेशली मोटिव और पर्पस यही है कि मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। मैंने पूरा साल पीडब्ल्यू से पढ़ा था ऑनलाइन। तो मैं अपनी स्टोरी और अपना शेयर करना चाहता हूँ और अपना टिप्स और एडवाइस देना चाहता हूँ जो भी अपने शुरू करने वाले, चाहे वो 12th के हो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे अर्जुनास के हो, किसी के भी ऑनलाइन कोचिंग। मेनली मैं जो पर्पस और बात करूँगा वो ऑनलाइन के लिए ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन ही की थी। मैंने 12th के साथ मैं बता देता हूँ, मैंने 12th के साथ कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो उसके अराउंड मेरे साथ अराउंड 79 या 80 परसेंटाइल आया था। मैंने 12th के साथ कोई नहीं करा था। तो मैंने जो करा था पीडब्ल्यू, मैंने प्रयास बैच लिया था, उससे ही करा था। तो मेरे मैं यही पहला एडवाइस जो मैं दे जाऊँगा कि आपको लगेगा कि आपके पास बहुत टाइम, 1 साल है अभी, तो शुरुआत में आराम से पढ़ेंगे। और शुरुआत में मैंने भी आराम से पढ़ा था कि हर एक सब्जेक्ट की पहली एक डीपीपी लगाई थी। पहले के सब स्टार्टिंग के चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिजिकल शुरू हुई थी केमिस्ट्री में, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसके सारे के डीपीपी एक क्वेश्चन जो सर ने दिए। फिर जो टेक्स्ट बुक लेंगे, फिर मॉड्यूल से भी हर एक क्वेश्चन करेंगे। बट जैसे ही चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और कम होते जाएंगे, और लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे। खाली लेक्चर्स देखते हो और सोचेंगे हो गया। पर आपको मेनली फोकस ये करना है कि आपको ज़्यादातर आपका लेक्चर अगर छूट भी रहा है कोई बात नहीं, पर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए और आपका वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2 महीना का 1 महीना भी छोड़ दी कि अभी कर लेते हैं लेक्चर, उसके बाद जो होगा उसके बाद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको साथ साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। जो मैं सेकंड पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगा वो यही, फॉर योर टीचर्स एंड कोचिंग ब्लाइंडली। मैं ऑनलाइन की बात करूँ, फॉर योर टीचर्स जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अकेडमी, पीडब्ल्यू, कहीं भी, फॉर योर टीचर्स ब्लाइंडली। वो कभी भी ऐसा नहीं कि बता देंगे कि गलत है, वो जो भी बताया सही ही बता रहे हैं। मेनली जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली ही है। तो एडवांस के लिए करना है तो अब ये मैं सोचने की जनवरी हो जाए, उसके बाद एडवांस के लिए करेंगे। और शुरुआत से ही एडवांस के साथ साथ प्रिपरेशन करना है। एडवांस की भी बैच में ही करा देते हैं वो तो एडवांस की, पर अब ये नहीं सोचना कि ये एडवांस वाले ये बाद में देख लेंगे, साथ साथ को ही लेके चलना। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस मैं दूंगा कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव टेस्ट। टेस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे जेई जर्नी में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेस्ट। आपको लगेगा कि अभी मेरा सिलेबस ये 2 चैप्टर्स बचे हैं और टेस्ट है। मैंने भी ये करा था कि जो चैप्टर्स बचे हैं इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर ये 2 दिन बाद दे दूँगा। संडे को इसका टेस्ट होता है, जैसे भी तो संडे को टेस्ट होता है, मंडे ट्यूसडे को दे दूँगा, क्या ही है। फिर ट्यूसडे को मन नहीं करता कि अगले वाला दे देंगे, ऐसा लगता है। पर टेस्ट आपको ज़रूरी देना है, चाहे आपका सिलेबस नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कि आप फेल हो, मार्क्स बेकार आ जाएंगे, कौन ही आपको कह रहा है। आपको एक ऊपर रिकॉर्ड रखना है और एक डायरी में रोज़ अपने सुबह उठ के सबसे पहले अपने डेली टास्क लिखिए और सबसे पहले अपना टेस्ट जरूर फोकस कीजिए कि टेस्ट जब भी हमें मुझे देना है। मेरा सिलेबस हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी हुआ है, घर में कुछ हो रहा हो, पर आपको टेस्ट देना ही है। और मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं घर पे, थोड़ा पैसा खर्च कर लीजिए और ऑफलाइन जाइए। अगर आपके पास एक ऑफलाइन का और ऑफलाइन में कन्फ्यूजन है कि कहाँ जाना चाहिए और आप थोड़े फाइनेंशियली हैं अच्छे, तो आप मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन जानेंगे। अगर आपके पास फोकस नहीं हो पा रहा है घर पे तो ही, अगर आपके पास कि मैं अकेले फोकस कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं कि मुझे 10 लोग टोके मैं तभी पढ़ूंगा, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। वरना आप ऑफलाइन ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत
तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत मोटिवेशन से पढ़ेंगे कि इस साल तो मैं फोड़ दूंगा, ये कर ही लूँगा आराम से, सब कुछ हो जाएगा। पर थोड़े टाइम बाद आपके फ्रेंड्स और सब कुछ में आप इतने एंगेज हो जाएंगे स्कूल और सब बाकी चीज़ों में कि आपका रह जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं और एक अच्छा, अगर अच्छा मिल रहा तो ही, ये नहीं कि लप्पू वप्पू से कोई चले जाए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं और एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप उसमें जाइए। पैसा जरूर खर्चा होगा पर जो रिजल्ट होगा वो वर्थ इट होगा। और हाँ, मेरे मॉड्यूल्स भी PW के पढ़े, उसमें 6 साल पिछले 6 साल के हाँ उसके PYQs थे। अगर वो आप चाहते हैं तो मैं गिव अवे कर दूँगा, मैं अगली वीडियो में बता दूँगा कैसा भी होगा, तो आप कमेंट करके बता देना आपको चाहिए या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हाँ, राधे राधे।